मेरे प्रभु उस व्याकुल उपासक से छिप नहीं सकते। अब वो किसी एक मूर्ति में ही नहीं है, किसी एक स्थान में ही नहीं है, वो विश्वेश्वर हैं। विश्व के किसी भी कण में ऐसा नहीं जहां भगवान हमारे ना विराजमान हो। कोई भी ऐसी वस्तु स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। जंगम जड़ चैतन्य सजीव निर्जीव सब रूपों धारण किए हुए हैं। जहां आपकी व्याकुलता बढ़ी और आपने अपने आप को पूजा सामग्री बनाकर समर्पित किया तो हाथ बढ़ाकर आपको गले से लगा लेगा। कौन सी पूजा सामग्री? अपने आप को पूजा। आप दूसरी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। और भगवान को कौन सी पूजा सबसे प्रिय है? जो अपने आप को भेंट में दे देता है, अपने आप को। फिर प्रभु ग्रहण करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। यदि आप भाव में भरकर एक चुल्लू जल, तुलसी दल, कोई फल, कोई पुष्प, तो अश्नामिका मैं उसे खा लेता हूं। सूंघने वाले पुष्प को भी खा लेता हूं, पत्ते को भी खा लेता हूं, जल को भी, फल को भी। छिलका खा रहे, बेर खा रहे, अखिल ब्रह्मांडों का मालिक है। ये कोई खाने वाली चीजें? अश्नामी, क्योंकि मेरा भक्त दे रहा है, मैं उसे पा लेता हूं। जब भगवान को आप अपनी आपे को, अहम को पूजा सामग्री बना देंगे तो फिर कण कण में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कण कण में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरा जीवन रोना पड़ता है, पूरा जीवन रोते रोते भगवान की अनुभूति हो जाने पर भी रोना होता है। ऐ स्वामी, कभी ऐसा भ्रम जाल मत फैलाना कि आपको भूल जाऊं। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, आपने घसीटा है, आप मुझे चलाया है, आप मुझे अपनी सामर्थ्य से अपना साक्षात्कार कराइए। मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमें महापुरुषों के जब चरित्र सुनने को मिलते हैं तो उनसे हमें अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा मिलती है। ध्रुव जी ने निश्चय किया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, परम पद प्राप्त करना है। गुरुदेव मिलते हैं, देवर्षि नारद जी, उनकी परीक्षा लेते हैं। तुम्हें बहुत भयावह स्थिति, जंगल में मच्छर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, हिंसक जीव हैं, भालू, चीता, सिंह, ये सब तुम अभी 5 वर्ष के बालक हो, कैसे अनुभव कर पाओगे? प्राण त्याग दूंगा पर अब वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम अगर राज्य के कारण तो मैं अभी चलकर राज्याभिषेक कर देता हूं। नहीं, प्राण त्याग दूंगा, मुझे अब भजन ही करना है। और 6 महीने में की हूं। कैसे? सूखे पत्ते खाए, फिर उनको छोड़ दिया, जल पान के उसको भी छोड़ दिया, फिर वायु के द्वारा केवल वायु को भी छोड़ दिया। अपनी वायु रोक ली, पूरे विश्व ब्रह्मांड की वायु रुक गई। शब्द नहीं कहा था। हम अपने परब्रह्म परमात्म तत्व को समय में निर्धारित नहीं कर सकते। उसमें मेरा अहम है, वो एक क्षण में मिल सकते हैं। चतुराशी जी का एक पद बनी श्री राधा मोहन की जोरी अपने एक ब्रजवासी चरवाहे ने याद कर लिया था। माट की तरफ गहरा था। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी। और गाय हाँक रहा है, पीछे नूपुरों की आवाज आई। 6 महीना नहीं, 1 मिनट पीछे नूपुरों की आवाज आई। देखा गोरे सांवले सरकार गल बहिया दिए पीछे पीछे चल रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। बाणी जी साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप है। देखा, ओ कहां एक अज्ञान से युक्त जीव और कहां प्यारोढुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तो ध्यानगम। देखा,
उसे प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रिया प्रीतम ने कहा, सुनो, मदन टेर पे हरिवंश चंद्र जो हैं उनसे जाके कह दो आज मुझे कढ़ी चावल ये पाने की इच्छा है, वो बना के लावे। भागा भागा आया, मदन टेर में महाप्रभु से मिला। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कैसे मिल गए तुम्हें प्रिया? बोले, प्रभु हमको तो एक भजन याद हो गया है, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, वही बार बार गा रहे थे, तो पीछे देखा कि गोरे और सांवरे सरकार प्रिया प्रीतम, वो कह रहे बहुत भूख लगी। प्रफुल्लित हो गए महाप्रभु, वो कृपा कर दी इस जीव पर, बनाया भोग, गए उसको पवाया, प्रसादी जब नवनिवृत्त निकुंज के सहचरी भाव का तत्काल प्रादुर्भाव। जो अत्यंत दुर्लभ पद है वो बिना मांगे दे दिया हमारे प्रिय प्रीतम, ऐसे कृपालु। कभी ऐसे वचन नहीं, कभी उपासक को कभी ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, इससे गुरुजनों के हृदय में दुख होता है। कैसे दुख होता है? अहम जन्य वचन, मैं कर लूंगा, नहीं। यहां हमने बड़े बड़े भजनानंदियों को देखा है रोते हुए, मेरे से भजन, मेरे सदगुरुदेव भगवान एक दिन कह रसोई सेवा करके निकले, तो ऐसे बैठे थे, हमारी कोई बात है क्या? उसे महापुरुषों से नहीं टोकना चाहिए, वो कब किस बात में है, पर बहुत अपनापन हो जाने पर निरंतर सेवा में कोई फिर ऐसा नहीं। तो कहा, बात क्या है? एक बात हृदय में अभी चुभ रही है। जी महाराज जी, आंसू भरा है महाराज जी को। कहा, जीवन हो गया, अभी छक के भजन नहीं कर पाए। क्या कभी वो प्रेम प्राप्त होगा, वो भजन प्राप्त होगा जो महाप्रभु ने प्रकाशित किया है? पूरा जीवन हो गया, रात दिन। कभी 1 बजे रात्रि को उठ के देखा है तो महाराज जी चल रहा भजन, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा कर, अचानक बैठ गए। हम बैठे, जब उठे चले तब फिर चले। पूरा जीवन श्रीधर बाबा, बड़ा अद्भुत भाव में उनका जीवन, कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा कमरा, एक लंगोटी यहां से केवल अचला और एक मच्छरदानी, जे भी उनके चरण छो तो जैसे मशीन फिट हो गई हो, ऐसे मंत्र चलने लगता। मतलब प्रत्यक्ष का अनुभव देखा। कमरे में घुसते ही जैसे मैं भगवान के निज धाम में प्रवेश कर रहा हूं। वयोवृद्ध, एकदम शरीर शिथिल, भजन, इतना भजन। और जब वो ऐसे स्वस्थ चित्त होके 1 बजे के बाद बैठते, और जब जैसे गए प्रणाम किया, कहते, आप सब वैष्णव मुझ अपराधी पर कृपा करो, अब तो भजन ही नहीं बनता, अब तो राधा रानी जाने क्या हमारा जीवन होगा। माला चल रहा है, लंगोटी पहले केवल बैठे, रात दिन भजन, और भजन के लिए रोना, जिससे